नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे आयुर्वेदिक दिनचर्या के बारे में। अर्थात ऐसी डेली रूटीन जिसे फॉलो कर कर आप एक स्वस्थ काया को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को रोग मुक्त बना सकते हैं, आने वाले रोगों से अपने शरीर का बचाव कर सकते हैं। आयुर्वेदिक दिनचर्या में दिन का अर्थात है 24 घंटे, यानी कि 8 प्रहर। एक प्रहर 3 घंटे का माना जाता है। इस तरह 8 प्रहर आपके 24 घंटे बनते हैं। 24 घंटे दिन से रात तक लेकर समय है, जिसे आपको अपनी प्रकृति के अनुसार जीना है। आपको ऐसी जीवन शैली अपनानी है कि आप अपनी प्रकृति के विरुद्ध ना जाएं और आप एक स्वस्थ जीवन को प्राप्त कर पाएं। साथियों, दिन के 8 प्रहर में हर प्रहर 3 घंटे का होता है, जिसमें कि 4 प्रहर दिन के होते हैं और 4 प्रहर ही रात के होते हैं। सामान्य भाषा में साथियों, सुबह 6 बजे से लेकर संध्या के 6 बजे तक आपके दिन के 4 प्रहर माने जाते हैं और इसके बाद शुरू होते हैं रात्रि के 4 प्रहर, यानी कि 6 बजे से लेकर आपके सुबह के 6 बजे तक का समय होता है रात्रि प्रहर का। इन प्रहरों में सुबह के 6 से लेकर सुबह के 10 बजे तक माना जाता है कफ का काल और 10 से लेकर 2 बजे का काल माना जाता है पित्त का। इसके बाद का समय होता है वात काल, अर्थात 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आपका वात काल माना जाता है। इसके बाद साथियों शुरू होता है रात्रि प्रहर, जिसमें शाम के 6 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक का समय होता है कफ का। 10 से 2 बजे तक का समय होता है पित्त का, यानी कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 2 बजे तक आपका पित्त काल होता है और 2 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक आपका वात काल होता है। इस प्रहर को हम उषा काल भी कहते हैं, यानी कि जब दिन और रात एक समान माने जाते हैं। साथियों, अब प्रहरों को जानकर और इनमें त्रिदोषास की दशा को जानकर आपको एक ऐसी जीवन शैली अपनानी है ताकि आप अपने जीवन को स्वस्थ बना सकें, अपने शरीर को निरोग मुक्त बना सकें। इन 24 प्रहरों में आपकी जीवन शैली अर्थात निद्रा, आहार और विहार इस प्रकार होना चाहिए कि वो उस समय के त्रिदोषा से विरुद्ध ना हो और आपकी शरीर की प्रकृति के विरुद्ध ना हो। अपनी जीवन शैली त्रिदोषास के काल के अनुसार और अपनी प्रकृति के अनुसार जीकर आप अपने शरीर में निरोगता को बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेदा में आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता, आचार्य चरक ने चरक संहिता और आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में दिनचर्या का उल्लेख किया है, अर्थात ऐसी जीवन शैली जिसे अपनाकर आप अपना स्वास्थ्य बढ़ा सकते हैं। आपकी रोज की जीवन शैली में आते हैं निद्रा, आहार और विहार। निद्रा अर्थात आपकी नींद, आहार अर्थात आपका आहार कैसा है, वह सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। विहार अर्थात आपका लाइफस्टाइल, अर्थात आपकी जीवन शैली कैसी है। अगर वह त्रिदोषास के अनुसार है तो आप अपने जीवन को लंबे समय तक जी सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। साथियों, एक आयुर्वेदिक जीवन शैली जीने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना श्रेष्ठ बताया गया है, अर्थात सूर्य उदय से पहले का समय। ब्रह्म मुहूर्त 1 घंटा 36 मिनट सूर्य उदय से पहले का समय बताया गया है। हालांकि साथियों, ये समय आपकी ऋतु के अनुसार बदलेगा, इसलिए सामान्यतः 4 से लेके 5:30 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। इसे अगर आप उठेंगे तो आप अपने शरीर की रिदम को ऋतुओं के अनुसार और अपनी प्रकृति के अनुसार ढाल पाएंगे। साथियों, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपके शरीर की रिदम और प्रकृति की रिदम एक समान हो जाती है और आप एक अच्छा जीवन जी पाते हैं। साथियों, ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात रात्रि के 2 बजे से 6 बजे तक का समय वात काल माना जाता है। ये आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, अर्थात कि शरीर में एक्सक्रीशन के लिए यह सबसे उत्तम समय माना गया है। इसलिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर डिटॉक्स करना जरूरी है।
इस वक्त आपको गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए ताकि आपको बॉडी डिटॉक्स करने में सहायता हो। साथियों, अगर आपका इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएंगे, इससे आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि साथियों वात आपके इंटेस्टाइन में पैरास्टाल्टिक मूवमेंट्स के लिए जिम्मेदार रहता है और आप अपने शरीर में से टॉक्सिन्स अर्थात वह पदार्थ जो आपके लिए उपयोगी नहीं है वह निकालकर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा, आपको एक अच्छी भूख लगेगी। बॉडी डिटॉक्स करने के बाद बात आती है दंत धावन की। आपको किसी हर्बल टूथपेस्ट से अपने दांत साफ करने चाहिए। आयुर्वेदा में बताया गया है कि आपको किसी कड़वे वृक्ष की टहनी के साथ अपने दांत साफ करने चाहिए, जैसे कि आप बबूल का पेड़, नीम का पेड़, अर्जुन आदि के पेड़ की टहनी से अपने दांत साफ कर सकते हैं। साथियों, आयुर्वेदा में बताया गया है कि वह टहनी जिससे आप अपने दांत साफ करें वह 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए और आपकी लिटिल फिंगर, आपकी सबसे छोटी उंगली से मोटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके दांत किसी क्षति से बच सकते हैं, आपके दांत और मसूड़े बच सकते हैं। इसके अलावा साथियों, अगर आप किसी दंत मंजन का प्रयोग करते हैं तो आपको मध्यमिका उंगली का प्रयोग करना चाहिए। जीवा को साफ करने का उल्लेख भी आयुर्वेद में बताया गया है। इस जीवा साफ करने के लिए कुछ धातुओं का उल्लेख मिलता है। आपको सोना, चांदी या फिर स्टील की धातु से अपनी जीवा को साफ करना चाहिए। जीवा साफ करने के बाद बारी आती है आंखों की। आंखों में आपको अंजन का प्रयोग बताया गया है। इसके अलावा आयुर्वेदा में अगर आपको अपनी आंखों का स्वास्थ्य बनाए रखना है तो आपको महात्रिफल्यादि घृत का प्रयोग नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। महात्रिफल्यादि घृत आपको ग्लूकोमा जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचा सकता है। इसके बाद बारी आती है गंडूश की, यानी कि ऑयल पुलिंग की। आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से ऑयल पुलिंग या फिर गंडूश करना चाहिए। यह आपके मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा है। साथियों, नाक में तेल डालने का भी बहुत विधान है। अगर आप अपने नाक में तेल डालते हैं तो आपकी जो नासा की म्यूकस मेम्ब्रेन है, अंदर की जो लाइनिंग है वह स्वस्थ रहती है और आप एलर्जी से बचे रहते हैं। इसीलिए साथियों, नाक में तेल डालना आपके दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। अंजन और नासिका में तेल डालने के बाद आपको शरीर में अभ्यंग बताया गया है। आपको अपने शरीर की मालिश बताई गई है, जो कि आप किसी तेल से कर सकते हैं। तेल की मालिश करने से वात का शमन होता है और आपको बुढ़ापे से दूर रखता है। इसीलिए साथियों, आप अपने शरीर की मालिश को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अभ्यंग करने के पश्चात आपको व्यायाम बताया गया है। व्यायाम शरीर में कफ का शमन करता है। व्यायाम आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है, बल्कि ये आपको अपनी क्षमता से कुछ कम ही करना है और ऋतुओं के अनुसार भी आपको व्यायाम अपनी प्रकृति के अनुसार ही करना है। साथियों, अगर आप वात प्रकृति के हैं तो आपको ज़्यादा तेज व्यायाम नहीं करना। अगर आप कफ प्रकृति के हैं तो आपको नित्य प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। पित्त प्रकृति वालों को मध्यम व्यायाम करना चाहिए। साथियों, जो व्यायाम का समय है वह सुबह का ही अच्छा माना गया है। अगर आप रात्रि में व्यायाम करते हैं तो आपके हृदय पर इसका भार पड़ सकता है, आपको स्ट्रेस महसूस हो सकता है। इसीलिए साथियों, आप अपनी दिनचर्या में व्यायाम को सुबह का ही हिस्सा बनाएं। व्यायाम आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी भूख बढ़ाने के लिए अच्छा है, आपके शरीर की आंतों की मूवमेंट के लिए भी अच्छा है। साथियों, आपको ऋतुओं का भी हिसाब रखना है, जैसे कि शरद ऋतु में, विंटर सीजन में आपको अधिक व्यायाम करना चाहिए। इसके अलावा आपको प्राणायाम, मुद्रा, योग आदि का भी सहारा लेना चाहिए ताकि आप एक स्वास्थ्य जीवन जी पाएं। इसके बाद बारी आती है उद्वर्तन की, अर्थात आपको किसी ड्राई पाउडर, अर्थात जैसे कि आपको सूखे पाउडर जैसे कि हल्दी या ज्वार जैसे पाउडर से अपने शरीर पे मालिश करनी चाहिए। ये शरीर में कफ दोष का शमन करता है। साथियों, व्यायाम और उद्वर्तन के बाद बारी आती है स्नान की,
क्योंकि स्नान आपकी जठर अग्नि को दीप्त करता है, आपकी जठर अग्नि को बढ़ाता है। स्नान के लिए जो पानी बताया गया है वह हल्का गर्म बताया गया है। हालांकि आपको सिर पे गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी आंखों पे नुकसान होने का भय रहता है। साथियों, स्नान करने के बाद आपके त्रिदोषास बैलेंस में आते हैं और आपकी जठराग्नि भी दीप्त हो जाती है। इसीलिए आपको स्नान के पश्चात भोजन करना चाहिए। भोजन आपको अपनी प्रकृति के अनुसार ही करना चाहिए, जिसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। स्नान करने के बाद दूसरा प्रहर शुरू हो जाता है, यानी कि पित्तकाल शुरू हो जाता है। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पित्तकाल होता है। इस समय आपकी जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। गैस्ट्रिक जूसेस और आपके फूड को डाइजेस्ट करने में आपकी मदद हो सकती है, इसीलिए आप इसी वक्त भोजन करें। इसमें भी अगर आप सुबह नाश्ता करते हैं तो वह कफ काल माना जाता है, क्योंकि साथियों 6 से 10 बजे तक का समय कफ काल है। इसीलिए अगर आप 10 बजे से पहले भोजन कर रहे हैं या आप नाश्ता कर रहे हैं, वह हल्का होना चाहिए, क्योंकि कफ मंद अग्नि को बताता है। 10 से 2 बजे का जो समय है वह पित्त काल है। इस वक्त आपके गैस्ट्रिक जूसेस ज्यादा बनते हैं और आपको भोजन पचाने में कोई दिक्कत नहीं आती। इसीलिए दिन का भोजन आपका बहुत भारी हो तो इसमें कोई परहेज नहीं है। इस वक्त आप अच्छा भोजन ग्रहण कर सकते हैं, पर वह भोजन आपकी प्रकृति के अनुसार हो। आपके दिन के भोजन में अगर बटर मिल्क हो तो वह बहुत अच्छा है, क्योंकि यह आपके फूड की डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। 10 से 2 बजे तक का समय जो कि पित्तकाल है, इस वक्त सूर्य भी तीक्ष्ण रहता है और आपको भोजन पचाने में सहायता मिलती है। हालांकि साथियों, जो आपकी भूख है वो आपकी प्रकृति के अनुसार होगी। जैसे कि अगर आप वात प्रकृति के हैं तो आपको दिन में बार बार भूख लगती रहेगी। अगर आपकी प्रकृति पित्त है तो आपको बहुत तेज भूख लगेगी, और अगर आप कफ प्रकृति है तो आपकी मंद अग्नि होने के कारण आपको भूख भी कम ही लगेगी। आपको अपनी प्रकृति के अनुसार ही खाना खाना है। दिन के 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का जो समय है वह दोबारा वात काल होता है। इस टाइम गैस्ट्रिक जूसेस ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते। गैस्ट्रिक जूसेस जाने के आपके भोजन को पचाने के लिए जो जूसेस चाहिए होते हैं, जो अग्नि चाहिए होती है, वह कम मात्रा में होती है। इसीलिए इस वक्त आपको भारी भोजन खाने से बचना चाहिए। आपको हल्का फुल्का स्नैक लेना चाहिए। वात काल होने के कारण आपको कोई भी ऐसी चीज ग्रहण नहीं करनी है जो पकी हुई ना हो, अर्थात आपको कच्चे फल या पदार्थ खाने से इस वक्त बचना चाहिए। रात्रि को सोने से पहले आप हल्का गर्म दूध ले सकते हैं, यह आपकी ओवरऑल डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। भोजन ग्रहण करने का दिनचर्या के अतिरिक्त ऋतु से भी संबंध रहता है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में आपको हल्का भोजन ही करना है, सर्दियों में आप भारी भोजन भी कर सकते हैं। हालांकि अगर बरसातों का मौसम है तो आपको कच्चे पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। आपको ज्यादा तीखे और मिर्च मसाले वाले पदार्थों से भी बचना चाहिए। इसीलिए साथियों, सबसे अच्छा रहता है कि आप तभी खाना खाएं जब आपको भूख लगी हो, और आप अपनी क्षमता से कम खाना खाएं, अर्थात आप अपना आधा पेट खाली रखें तो वह बहुत अच्छा है। जहाँ तक कि जल ग्रहण की बात है, आप खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं। भोजन लेते वक्त आपको बहुत ही कम पानी का उपयोग करना चाहिए। भोजन खाने के बाद आपको काफी देर तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। शाम के 6 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक का समय रात्रि के प्रहरों में कफ का समय माना जाता है। इसीलिए आपको बहुत ही सुपाच्य खाना खाना चाहिए। कफ या मंदाग्नि वाले लोगों को इस वक्त खिचड़ी का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहता है। रात्रि के 10 बजे से लेकर सुबह के 2 बजे तक का समय पित्त काल रहता है। इसीलिए आपको शांत होकर निद्रा ग्रहण करनी चाहिए, ताकि आपका मन शांत हो सके। रात के 2 बजे से लेकर सुबह तक के 6 बजे तक का समय दोबारा वात का समय होता है। यह समय आपको सोकर गुजारना चाहिए,
क्योंकि इस वक्त शरीर की रेजुविनेशन होती है, सेल्स का रिपेयर होता है। इस वक्त शरीर को आपको आराम देना चाहिए, आपको डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए, आपको अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से बचकर रहना चाहिए। हो सके तो आपको अगर नींद ना आती हो तो एक हल्का तेल का दिया जलाकर सोना चाहिए, ताकि आप एक अच्छी निद्रा ग्रहण कर सकें और आपका वात इम्बैलेंस ना हो और आपका शरीर अगले दिन के लिए एक अच्छी एनर्जी लेकर जाग सके, ब्रह्म मुहूर्त में आप जाग सके। साथियों, ये थी आयुर्वेदिक दिनचर्या। अगर आप दिन के 24 घंटे 8 प्रहरों की तरह समझकर उनमें वात पित्त कफ का, अपने शरीर के वात पित्त कफ प्रकृति को तालमेल बिठाकर एक ऐसी जीवन शैली अपनाएं ताकि आपके त्रिदोषास बैलेंस में रहें, तो आप यकीनन तौर से एक निरोगी काया प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छा मन प्राप्त कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यही नहीं, आप आने वाले रोगों से भी अपने शरीर को बचा सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो था आयुर्वेदिक दिनचर्या के बारे में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।